हेलो दोस्तों, ये हमारा पहला YouTube वीडियो है, तो प्लीज़ हमारे लैंग्वेज को थोड़ा टॉलरेट करना। हम उज्जैन से मुंबई के लिए निकल चुके हैं। अभी ये हमारे मैप पे 12 घंटे दिखा रहा है। अराइवल टाइम बता रहा है 12:08। बहुत मुश्किल लग। मेरी बेटी भी कुछ बोल रही थी बीच में। उसको अपने मम्मी की तरह बोलने की आदत है बीच बीच में। तो ये मेरी बेटी, इसको बहुत बोलने की आदत है, वो बीच बीच में बोलती रहेगी। तो रुकिए ज़रा, टर्निंग आ गया है, हमें टर्न लेना है। तो मैं बता रहा था कि हम मुंबई के लिए निकल चुके हैं। आप देखिए, हम एक अटेम्प्ट में पहुंच पाते हैं या हमें कहीं स्टे लेना पड़ता है, हमने अभी डिसाइड नहीं किया है। ब्रीफली आपको बता दूं, हमने मुंबई से अपना ट्रिप स्टार्ट किया था 9 अप्रैल को, और हम मुंबई से पहले वाराणसी गए थे, और इस बीच में हम काफ़ी घूमते हुए संभाजी नगर, मैहर, यूपी में हम 15-20 दिन रुके। फिर अभी वापस से रोड ट्रिप करते हुए हम उज्जैन तक आ चुके थे। कल हमने महाकाल और ओमकारेश्वर जी का दर्शन प्राप्त किया। आज हम रिटर्न निकल चुके हैं मुंबई में अपने घर के लिए। आपको मैं बीच बीच में अपडेट देता रहूँगा कि उज्जैन से मुंबई का रास्ता कैसा है। अभी तक मैं आपको बता दूँ तो ओमकारेश्वर का 2 घंटे का अराउंड पैच होगा, जो हमें कुछ खास नहीं मिला। उसके अलावा बाकी सारे रास्ते बहुत ही मस्त है। जो भी प्लान कर रहे हैं या कंफ्यूज्ड हैं कि हमें रोड ट्रिप करना चाहिए या ट्रेन से जाना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप रोड ट्रिप ज़रूर प्लान करें, आप बहुत एंजॉय करेंगे उसे। बस आपके साथ में कंपेनियन ऐसे होने चाहिए जो आपका एंटरटेन करते रहे। मेरे साथ में ऐसे थे जो सोते रहते थे, बट म्यूज़िक मुझे पसंद है, तो गाने सुनते सुनते मेरा अच्छा टाइम पास हो गया। चलिए, आप कनेक्टेड रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू। दोस्तों देखो, हम अभी लगभग 30 किलोमीटर निकल चुके हैं उज्जैन से। यहाँ से उज्जैन 29 किलोमीटर दिखा रहा है। देखिए इनको, ये लेन। ओके, तो अभी आप रोड की कंडीशन देखिए। आपको लगभग ऐसा ही रास्ता हर जगह दिखाई देगा। अभी मेरा स्पीडोमीटर दिखाइए ज़रा। आपको लगभग यही स्पीड आपको हर जगह देखने मिलेगी। आप लगभग 100 किलोमीटर की स्पीड से जब आप जाएंगे, आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आप 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं। अभी हमें लेन चेंज करना है, इसलिए हम थोड़ा स्लो डाउन हो गए। बाकी आप लगभग जो मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, ये पूरे जर्नी में ही आपको जितना भी गूगल टाइम दिखाएगा, आप उससे कम टाइम में ही पहुंच जाएंगे। अब मैंने ऐसे बोल दिया है तो पता नहीं यहाँ से मुंबई भी सेम होगा या नहीं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो मैं बोल देता हूँ नहीं होता है। तो पर मैं बता दूँ, ये रास्ता और प्लस हमारी सफारी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बहुत ही फैंटास्टिक लगा।
ट्रैफिक नहीं बोल सकते बट व्हीकल्स काफ़ी है यहाँ पे। पर जब हम बनारस से निकले थे उज्जैन के लिए, उसके बीच में हार्डली आपको ऐसा कोई रोड दिखाई देगा जहाँ पे आपको ब्रेक भी लगाने की ज़रूरत पड़े। आप एक बार आपके कार में अगर क्रूज़ मोड है, आप क्रूज़ मोड पे भी उसे डाल देंगे 100 की स्पीड पे, तो लगभग सारा ही रास्ता आप 100 की स्पीड से ही चलते जाएंगे, आपको ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तक आप रास्ता एंजॉय करिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखिए, आप जब उज्जैन से इंदौर की तरफ जाएंगे तो आपको बीच बीच में ऐसे मतलब या तो आपको बहुत अच्छा रोड मिलेगा। एक्चुअली यूपी से मतलब बनारस से उज्जैन आने तक के बीच में तो आपको ऐसे भी कहीं रोड नहीं मिलेंगे जहाँ पे रोड अंडर कंस्ट्रक्शन हो। सारे रोड्स वेल डेवलप्ड थे वहाँ पे। यहाँ पे हमें कहीं कहीं पे, जैसे उज्जैन से अभी जब मुंबई के लिए निकले हैं तो उसे अभी बीच में 2 या 3 ऐसे फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा डाइवर्जन भी दिया हुआ है। पर ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम ही है कि हम ये रोड ट्रिप कर रहे हैं तो उज्जैन से मुंबई के लिए। बट एनीवेज जब आप देखेंगे 612 किलोमीटर दिखा रहा है और 12 घंटे के ऊपर दिखा रहा है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीच बीच में कहीं ना कहीं ज़रूर अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ऑन रहेंगी। इसीलिए एवरेज स्पीड में भी लेस देन 60 किलोमीटर पर आवर का दिखा रहा है, क्योंकि बनारस से यहाँ आने तक तो हमें लगभग मेरे ख्याल से 90 का एवरेज स्पीड ही रहा होगा, अगर मैं 1 या 2 जगह पे जहाँ पे हमने हॉल्ट किया था अगर वो मैं टाइम एक्सक्लूड कर दूँ तो। देखते हैं यहाँ से मुंबई का रोड कैसा होगा। कनेक्टेड देखिए, अभी हमारा 10 मिनट पहले हमने एक टोल क्रॉस किया था, तो ये मैं आपको बताना भूल गया, रोड आपको बहुत अच्छे मिलेंगे बट टोल आपको हर हाफ एन आवर में, ऑन एन एवरेज हर हाफ एन आवर में आपको एक टोल गेट जरूर दिखाई देगा। LCV कार के लिए नहीं था बट ठीक है। टोल कितने का था ये तो हम देख नहीं पाए। 1153। देखिए, अभी आपको हम इसके पहले वाला टोल का चार्ज दिखाई दे रहा, मुझे मैसेज में 40 रुपीज़ का था, बट ये चार्ज नहीं दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे आप बोर्ड देख पा रहे होंगे, इसमें मुंबई तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। मंगलिया रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर राइट में दिखाई दे रहा है, सुलाखेड़ी 3 किलोमीटर लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। मुंबई का अभी तक कोई अपडेट नहीं है यहाँ पे। मुंबई का पर किलोमीटर नहीं लिखा है। तो देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक अभी मैंने बोला था कि लगभग 100 की स्पीड से ही हम चला रहे हैं। अब हमारी स्पीड 0 है। और मैंने आपको बताया था कि उज्जैन से निकलने के बाद हमें आधे घंटे के अंदर दूसरा टोल प्लाजा भी लग चुका। वहाँ का टोल चार्जेस मैंने नहीं देखा था तभी, 100 रुपीज़ उसका टोल चार्ज था। तो फर्स्ट वाले का 40, सेकंड का 100 और हमारे साथ में मेरा बेटा भी है जो मेरा हेल्प कर रहा है ये वीडियो निकालने में, और बेटी भी है जो आतंक मचा के रखी है। बेटा अभी अभी थप्पड़ खाया है। देखो, अभी बेटी मुझे धमका रही है। तो ऐसा ही है दोस्तों, बेटा मार खा लेता है। मैं नहीं मारता हूँ, मेरी वाइफ मारती है, और बेटी मारने की धमकी देती है। हाँ, फिलहाल तो ऐसे ही है। टेम्परेचर अगर आप देखेंगे डैशबोर्ड पे मेरे दिखाओ, आप लगभग 40 डिग्री नहीं हो पाएगा, जाने दो। ये सेल्फी स्टिक के साथ साथ मोबाइल
इसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट है कार के अंदर। तो अभी 40 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पे। कल हम ओमकारेश्वर गए थे तो वहाँ तो 45 डिग्री दिखा रहा था, तो हॉट काफ़ी है बाहर। और प्लस ये ट्रैफिक, ये ट्रैफिक जल्दी खत्म हो जाए और हम निकले यहाँ से और हमारे कार का टेम्परेचर ठीक रहे। हाँ? अरे उसे घंटे से थोड़ी ना किया। ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? मेरे पीछे नीचे पीछे बैठी हुई है, कुछ बोल नहीं रही। पीछे पीछे पड़ी हुई है और एकदम सड़ी हुई है। सामने गाड़ी है। भैया ही सड़े हुए हैं, गंदी बात बोलते हैं। भैया ही गंदी सड़े बात। हुए हैं, भैया की सिस्टर भी सड़ी हुई है। सिस्टर तो बहुत प्यारी सी है। तो प्यारी सी है, क्या कहाँ गया मैं? अगला टोल प्लाजा। दोस्तों हम फिर उज्जैन से निकलने के बाद अपने तीसरे टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं। थर्ड टोल प्लाजा पे पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, शायद 20-25 मिनट लग गए होंगे। पर इसलिए नहीं कि ये टोल प्लाजा दूर था, इसलिए हमें ये टोल प्लाजा पहुंचने में 20-25 मिनट इसलिए लगे क्योंकि हम जा कहाँ रहे हैं, तो स्टॉप है। तो अब हम कहाँ जाएंगे पता नहीं, पंच का पीछा करते हैं। और ये टोल प्लाजा में पहुंचने के लिए हमें 20-25 मिनट इसलिए लगे क्योंकि पूरा रास्ता जाम था। देखते हैं यहाँ पे कितना टोल जाता है। जब से मुंबई से निकला हूँ तब से मुझे लगता है कम से कम मेरा 5,000 to 6,000 टोल में जा चुका है। पिछले वाले टोल का कितना कटा था? पिछले वाले टोल का दोस्तों अगर मैंने बताया नहीं हो तो फर्स्ट टोल का 40 लगा उज्जैन से निकलने के बाद, सेकंड टोल का 100 लगा था। अभी थर्ड टोल है, देखते हैं ये क्या लेते हैं हमसे। कुछ नहीं होगा तो एक एक करके हम, मुझे लगता है कार का व्हील निकाल के देना पड़ेगा अगले टोल पे। ये ऐसे क्यों? अरे यार ये कोई हिल ही नहीं रहा है। कुछ लगी स्टॉप नहीं चालू की अभी तक। चालू। अभी सेकंड टोल का 100 लगा था, हार्डली हम 20 किलोमीटर चले होंगे। और ये 80 रुपीज़ का थर्ड टोल है। अभी तक यूपी से यहाँ आने में रास्ते तो बहुत अच्छे मिले थे, इसलिए टोल देना भी बुरा नहीं लग रहा था। यहाँ रास्ते तो बने नहीं है पर टोल चालू हो गया है। देखते हैं अब इसके आगे का सफ़र कैसा होता है। टाइम तो हमारा कुछ भी कम नहीं हुआ है। अभी भी जब हम निकले थे तो 12:04 12:10 के बीच में बता रहा था अराइवल टाइम, अभी भी वही दिखा रहा है। यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। वैसे मैंने इस ट्रिप में, ये तो मैं हमेशा ही देखते आया हूँ, बट इस ट्रिप में मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि इंडिया में बोला जाता है कि राइट लेन हेवी व्हीकल्स को लेफ्ट लेन से चलाना चाहिए, बट
70 से 80% हेवी व्हीकल्स हमेशा राइट लेके ही चलती हैं। उन्हें आप कितना भी हॉर्न मार लो, लेकिन वो राइट से ही चलेंगे। आपको ओवरटेक करना है, आप लेफ्ट से ओवरटेक कर लो। तो अभी मुझे लगता है हम मुंबई सॉरी सिटी से, उज्जैन सिटी और उज्जैन इंदौर सिटी से बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद रिलेटिवली ट्रैफिक इम्प्रूव हो गई। टाइम भी आप देखेंगे तो पहले जो हमें अराइवल टाइम बता रहा था 12:05 to 12:10 के रेंज में, वो अब स्लाइटली इम्प्रूव हो गया है। फिर भी अभी भी 10 घंटे तो नहीं, देखते हैं। वैसे जो कुछ टाइम मुझे लगता है इम्प्रूव होगा, वो हमें कहीं ना कहीं इस बीच में फॉल्ट करना होगा, पर ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। अगर ज़रूरत लगा या मन हुआ तो हम बीच में कहीं स्टे भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास में कल का दिन तो है ही। चलिए, आप रास्ता एंजॉय करिए, मैं आपको यूं ही अपडेट देते रहूँगा। मैं गाना एंजॉय करता हूँ, आप रास्ता एंजॉय करिए। भाई ये तो बीचों बीच ही हो गया। वाओ, व्हाट अ सीन, नाइस व्यू। देखिए दोस्तों, नॉर्मली लोग एयरवे या ट्रेन से जाना पसंद करते हैं, बट आप इस तरीके के खूबसूरत सीन्स आप रेलवे या एयरवेज से नहीं देखने मिलेंगे आपको। तो जब आप ट्रेन से जाते हो या फ्लाइट से जाते हो, तो आप एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन जाते हो, उस डेस्टिनेशन के सिर्फ नज़ारों को देखने जाते हो। बट जब आप रोड ट्रिप से जाते हो, आपको ऐसे कई खूबसूरत नज़ारे रास्ते में ही आपके दिखाई देते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके के नज़ारे आपको रोड ट्रिप में ही दिख सकते हैं, किसी और ट्रिप में आपको ये खूबसूरत नज़ारे नहीं दिखेंगे। और रोड्स इतने खूबसूरत बना दिए गए हैं कि लगभग अगर आप ट्रेन से टाइम का कंपैरिजन करें तो टाइम तो लगभग सेम ही जाएगा। अब देखिए, मैंने क्रूज़ मोड पे डाल दिया है। क्रूज़ मोड पे मैंने 100 किलोमीटर सेट कर दिया है। वाओ, ये देखो। अब ये पूरा रास्ता, मतलब आप ट्रैफिक भी देख लीजिए। ट्रैफिक भी अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स आपको नहीं दिखाई देते हैं सिटी के बाहर। तो आपकी कार में अगर क्रूज़ मोड है, आप इजीली, मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम होगा कि मैं जब मुंबई से बनारस जा रहा था, मैंने 1300 किलोमीटर्स एक दिन में कवर किए थे। और पता है, उसके लिए मैंने मुंबई नागपुर हाईवे लिया हुआ था। तब तक अमाने से नासिक तक का हाईवे ओपन भी नहीं हुआ था। उसके बाद भी आप, मतलब मुंबई से बनारस जो आप ट्रेन से लगभग
24 से 25 घंटे में पहुंचते हो, वो आप बाय रोड 21 से 22 घंटे में आप पहुंच सकते हो, वो भी ऐसे खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए। तो अगर आपके साथ में 2 ड्राइवर्स, मतलब आपके ट्रैवल के टाइम पे 2 ड्राइवर्स हैं तो आप बहुत ही इजीली ट्रैवल कर सकते हो। पर मैं बताऊं, मैं अकेले ही ड्राइव करके गया था, उसके बाद भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि रोड ट्रिप आप इजीली कर सकते हैं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। नाइस व्यू। हेलो गाइस, साल घाट, तो दोस्तों ये हमारा चौथा चौथा टोल आ चुका है, खाल घाट टोल प्लाजा। यहाँ पे क्या है 140 हुआ तो मैं तो नहीं देख पाया, बट क्या हुआ? शायद 140 यहाँ पे टोल मुझे बोलने दो, फेयर है। बोलने दो। बोलो बोलो, आपके लिए ही तो वीडियो ऑन किया हुआ है। अभी तो हम लोग तो कहीं और जाए। तो हम लोग घर पे जा रहे हैं या कहीं और घूमने? कहीं और घूमने घर पे नहीं जाना? जा रहे हैं अभी घर पे। घर पे जा रही हो? हाँ, दहीसर और घूमनी। ओके, कहाँ जाओगी दहीसर जाके? हाय गाइस, तो कहाँ जा रही हो आप दहीसर में जाके? कहाँ जाना है आपको? हाय गाइस। गाइस सुन रहे हैं, आप बताओ, वो जानना चाहते हैं कि दहीसर में पहुंच के आप कहाँ घूमने जाओगी? बताओ। स्नोवर और वाटर पार्क और कंफ्यूज हो गई मैं। क्या कंफ्यूज हो गई? ओके, ओह कंफ्यूज हो गई हैं अभी। और 70 रुपीज़ था यहाँ का टोल प्लाजा, 140 नहीं था। हेलो साल घाट में 70 रुपीज़ का टोल प्लाजा था। हेलो, तो फिर स्नो वर्ल्ड और पैर नीचे रखो, पाप करो। वाटर पार्क होने के बाद में फिर बनारस जाना है या दहीसर रहना है? बनाना। फिर बनारस। ओके, दहीसर क्यों नहीं रहना? इधर आ जाना। तो स्कूल कहाँ पे जाओगी, दहीसर में या बनारस में? दोनों में। हाँ, एक बार दहीसर, एक बार बनारस, एक बार दहीसर, एक बार बनारस। अरे आपको घूमते ही रहना है। हाँ। अरे देखो, हमने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था रोड ट्रिप का। एक ये चक्कर मेरी नहीं, एक बेटी को भी देखो, इसे भी रोड ट्रिप बहुत पसंद आया है। मैं। हेलो गाइस, हम लोग घूमने जा रहे हैं। भगवान जी के साथ पैर नहीं करो। हम लोग यहाँ पे कुछ तो है। ये कौन सी नदी थी, कोई देखा क्या? वहाँ पे होगा इसे मैप में देखो, नर्मदा है, नर्मदा। नर्मदा रिवर। हम लोग कहीं जा रहे हैं। यहाँ पे भी पानी है, दिखाओ जरा, बाहर पानी है। हाँ हाँ, पानी गर्मी अच्छे के से- मौसम में भी अच्छे से पानी है। काफी पानी अच्छे से है। पानी, अच्छे से पानी। बारिश के मौसम में तो एकदम मस्त होता होगा। हाय। दोस्तों मुझे लग रहा है आगे रोड खत्म हो गया है।
पे इतनी हरियाली है तो बारिश के मौसम में ये सीन और कितना प्यारा रहता होगा। एकदम मस्त एकदम मस्त। एकदम मम्मा मैं फास्ट कर सकती हूँ। नहीं प्लीज नहीं, क्यों? अब कुछ हुआ ही मत। क्यों? ये जो मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको बताया था कि ये ट्रक वाले हर जगह पे आप कहीं भी जाओ ये राइट वे में ही चलाएंगे, उसकी वजह से पूरा क्यों? वेहिकुलर मूवमेंट स्लो हो जाता है। फाइनली और ये ट्रक वाले नहीं। इन्होंने तो हमें पास दे दिया। This work. क्या बोला? देखिए मुंबई अभी यहाँ से 498 किलोमीटर बता रहा है। अन्ना guys, हाँ हाँ अन्ना बोला मुंबई 498 किलोमीटर बता रहा था और अब हमारा अराइवल टाइम थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, अब 11:50। मेरी बेटी को कुछ बोलना था। बोलो मैडम, बोलो। पापा मैं बोला, मैं नहीं बोलूं। अभी पापा नहीं बोलेंगे, आप बोलो। बेटी का एटीट्यूड होता है। बेटी के लिए एक अलग YouTube चैनल बनाना पड़ेगा मुझे लगता है। बोलो। पापा बोले तो मैं नहीं बोलूंगी। दोस्तों ये हम हमारे घूमरा। 6 टोल प्लाजा क्रॉस किया हमने और ये टोल प्लाजा काफ़ी टाइम बाद आया तो इन्होंने वसूल भी किया है। वैसे ही ये टोल का चार्ज था 230 रुपया, पर ठीक है बीच के रास्ते काफ़ी अच्छे मिले, कहीं पे कुछ खड्डे नहीं थे, ट्रैफिक भी नहीं था कुछ खास। तो ठीक है, देखते हैं अब अगला टोल प्लाजा कब मिलता है। बाकी रोज रास्ता तो मैंने जैसे बताया था आपको, हर जगह ही आपको ऐसे ब्यूटीफुल मिलेगा, कहीं आपको कुछ खड्डे या कुछ नहीं मिलेंगे। अभी आप देखिए तो अभी भी अराइवल टाइम लगभग वही बता रहा है, 11:53 का बता रहा है। इनिशियली जो थोड़ा इम्प्रूव हुआ था 10 मिनट का, 12:05 से 11:55 के करीब आया, अब उसी रेंज में कवर कर रहा है। हमने अभी तक कहीं हॉल्ट नहीं लिया हुआ है, जहाँ हॉल्ट लेंगे उसके बाद फिर वो टाइम और इंक्रीज हो जाएगा। देखते हैं, तब तक आप रास्ता देखिए। रास्ता लगभग आपको हर जगह ऐसे ही दिखाई देगा। यहाँ पे एक तरफ का रोड बंद है मुंबई से धुले आने वाला। धुले से मुंबई की तरफ के रोड पे ही दोनों साइड की व्हीकल्स का मूवमेंट है। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, पर मुंबई यहाँ से अभी 255-54 किलोमीटर दूर बता रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे व्हीकल्स का मूवमेंट स्लो हो गया है। मैं आपको एग्जैक्ट जगह का नाम का अपडेट देता हूँ कुछ ही समय में, जैसे ही मैं कोई बोर्ड देखता हूँ। रोड अच्छे हैं, रोड में कोई इशू नहीं है, बस सिंगल लेन होने की वजह से ट्रैफिक स्लो है। कोई बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, एक बार ज़रा बोर्ड देखना। नहीं, वो एक्सीडेंट फ्री जोन का, एक्सीडेंट प्रोन जोन, सॉरी। लोकेशन का नाम देखो, कहीं पे कुछ दिख रहा हो तो। धुले से 67 किलोमीटर दूर है अभी। धूप लग रही है। धुले से 67 किलोमीटर, धुले से 67 किलोमीटर आगे आ चुके हैं।
से रोड राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है, जल्दी बताओ। राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट हो के लेफ्ट। Mama, susu ay. हाँ Susu. ये सही है एकदम। और दोस्तों देखो, ये सिर्फ हार्डली 10 मिनट्स का पैच था जहाँ पे वन साइड का रोड बंद किया हुआ था। इसके आगे होपफुली कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई हम आ गए पहाड़ियों के बीच। अरे बीच का जरूर। इतना खतरनाक लग रहा है ये। Oh my god, very dangerous. ओ बाबा जी, ओ भाई क्या माउंटेन्स है। स्ट्रीट लाइट पे लाइट क्यों नहीं लगी है? मुंबई अभी 250 किलोमीटर इधर देखो 239। लड़ी है। हाँ, और हमारा गूगल माता। इंडिकेटर अभी भी वही टाइम दिखा रहा है पहुंचने का, 11:38. कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। होपफुली मुंबई का ट्रैफिक इम्प्रूव हो जाए थोड़ा लेट होते होते, और हम थोड़े बेटर टाइम पे जल्दी पहुंच जाएं। फिलहाल तो पहाड़ियों का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। In 600 meters, keep right to stay on National Highway 60. On National Highway 60 for 32 kilometers. 34 डिग्री सेल्सियस दोस्तों टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी बेटर है। वहाँ पे जब हम थे उज्जैन में 41 डिग्री वहाँ पे, सेल्सियस। हाँ 45 ही था। 45 ओमकारेश्वर में 45 तक चले गया था। पर अभी फिलहाल टेम्परेचर हमें 34 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है यहाँ पे। देखिए कितना हसीन नज़ारा दिखाई दे रहा है। पहाड़ियों को घूमने के लिए आप अलग से महाबलेश्वर जाते हो, माउंट आबू जाते हो, बस आप रोड ट्रिप करिए और ये सारे खूबसूरत नज़ारे आपको सिर्फ ट्रैवल करते समय ही दिखाई देंगे। नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बस ये कि हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि सनशाइन सीधा हमारे मुंह से ही आ रहा है। दोस्तों देखो, हम लगभग नासिक पहुंचने वाले हैं। कुछ 30-35 किलोमीटर दूर है हम नासिक से। पूरा सीमेंटेड रोड है यहाँ पे, 3 लेन। काफ़ी रोड क्वालिटी भी काफ़ी बेटर है। आप सीमेंटेड रोड्स में आप नॉर्मली आप देखेंगे कि स्मूथनेस नहीं होता है, अलाइनमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है, बट यहाँ पे काफ़ी बेटर है। कार ज़्यादा जंप नहीं करेगी। न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड दिख रहा है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बेटर है इस रोड की। दोस्तों अभी कितना 8 o'clock हो गया। 8 o'clock हो गया है। हम लोग अभी तक नासिक पहुँचे।
अभी हम लोग पिज्जा खाएंगे। पिज़्ज़ा खाएंगे अभी हम लोग। सुरन ने सही बताया, अभी हम लोग टाइम सेव करने के लिए और बेटे को मन भी था पिज़्ज़ा खाने का, तो हमने सोचा कि हम पिज़्ज़ा ले लें और ड्राइव करते हुए मुझे एक्स्ट्रा टाइम रुकने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो हम Yes. पिज़्ज़ा ले लिए हैं नासिक से। अब हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए। 8:30 हो गए हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं मुंबई हम। तब तक हम पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं और आप हमारे रोड्स एंजॉय In करिए। 200 meters, turn right onto और Rani चलो Nagar हम Road, लोग Rani Nagar काम Indira Nagar Link Road. दोस्तों हम घोड़बंदर रोड से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड का काम अभी भी चालू है। तो ये वो स्ट्रेच है जहाँ पे लगभग आप किसी भी समय आओ आपको ट्रैफिक मिलना ही मिलना है। पर मैं बोलूँगा मेरा इंडिकेटर दिखाने के लिए, सॉरी स्क्रीन दिखाने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि 12:04 के आसपास, 12:12 के आसपास में इनिशियली जब हम उज्जैन से निकले In थे 200 मॉर्निंग में, meters, take the आफ्टरनून में exit सॉरी, towards Service Road. तभी दिखा रहा था टाइम। बीच में हमारा हॉल्ट बहुत मिनिमम रहा, तो उसके हिसाब से बट मतलब लगभग हम उसी टाइम पे पहुंच रहे हैं 12:05। और बीच में हमने मैंने आपको बताया था कि हमने टाइम सेव करने के लिए पिज़्ज़ा ले लिया था और ड्राइव करते वक्त ही खा लिए थे। तो अब हार्डली 10 मिनट का रास्ता रह गया है मुंबई की एंट्री के लिए। तो होपफुली ये ट्रैफिक यहाँ पे अब ज़्यादा ना दिखे जैसा गूगल मैप में दिखाई दे रहा है। 12 मिनट्स का टाइम मुंबई में एंट्री के लिए। Take the exit towards तो लगभग हम अपने घर पे पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको सारा टोल का अपडेट नहीं दे पाया। मैं आपको कमेंट के थ्रू बता दूंगा कि रास्ते में हमें टोटल कितने टोल लगे और कितना टोल का कॉस्ट था फ्रॉम उज्जैन टू मुंबई। in 200 मैं आपको meters, ब्रीफली एक दूसरे वीडियो में continue on Service Road. एक्सप्लेन करूंगा कि मेरा पूरा ट्रिप, क्योंकि मैंने इसके पहले के वीडियोस में रिकॉर्ड किए थे, क्षमा करिएगा। तो मुंबई से जब हमने अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी वाराणसी के लिए, Keep left to तो continue on Service Road. ये पूरे ट्रिप में हमारा ट्रिप कैसा रहा, हमारा टोटल कॉस्ट कितना रहा इन टर्म्स ऑफ डीजल Continue on और Service टोल Road for 50 टोल का meters. कॉस्ट, ये सब मैं आपको एक ब्रीफली दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आपको पता चलते रहे। थैंक यू सो मच।